नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि भाई उद्धार के लिए कितना विश्वास काफी है। क्या ये कोई नापने वाली चीज है, कम या ज्यादा? आज हमारे पास एक श्रोता के साझा किए कुछ बाइबल संदर्भ है और हम इन्हीं के जरिए विश्वास की प्रकृति पर, मतलब जैसा इन स्रोतों में समझाया गया है, उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। मकसद है कि इन अंशों से निकले विचारों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग वो अपने विश्वास की मात्रा को लेकर या उसकी स्थिरता को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं। हाँ। और जो स्रोत हमें मिले हैं वो हमें लूका 17, मत्ती 17 ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहां यीशु के शिष्यों ने खुद उनसे पूछा था कि हमारा विश्वास कैसे बढ़े। तो ये चिंता आम है कि क्या मेरा विश्वास काफी है। बिल्कुल। हाँ। जैसे लूका 17:5 में प्रेरित प्रभु से कहते हैं हमारा विश्वास बढ़ाएं, और इसके जवाब में यीशु पद 6 में वो राई के दाने वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, राई का दाना कहते हैं, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, मतलब उसे हटने को कहते, तो वो हट जाता है। जी। और अगर हम मत्ती 13 या मरकुस 4 देखें तो वहां भी राई के दाने को सबसे छोटा बीज बताया गया है। सबसे छोटा। हाँ, तो जब शिष्य कहते हैं विश्वास बढ़ाओ और यीशु सबसे छोटे बीज का जिक्र करते हैं, तो स्रोत यहां तर्क देता है कि शायद यीशु का इशारा ये था कि विश्वास का साइज, उसकी मात्रा, वो उतनी अहम नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन यहीं पर एक उलझन सी लगती है, क्योंकि कई बार यीशु ने शिष्यों को अल्पविश्वासी कहा है। ओ ये ऑफ लिटिल फेथ। हाँ, कहा है। जैसे मत्ती 6:30 में या 14:31 में, लूका 12:28 में भी। तो ये राई के दाने वाली बात से थोड़ा अलग नहीं लगता? क्या यहाँ मात्रा का सवाल नहीं है? देखिए, यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखता है। अच्छा। उसका तर्क है कि जब यीशु ने अल्पविश्वासी कहा तो उनका मतलब शायद विश्वास की मात्रा की कमी से उतना नहीं था जितना कि समझ की कमी से था। समझ की कमी मतलब वो शायद ये कह रहे थे कि शिष्य या तो स्थिति को या फिर यीशु की असली पहचान और उनकी सामर्थ्य को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं स्रोत ने? हाँ, जैसे मत्ती 8:27 में जब यीशु तूफान शांत करते हैं तो शिष्य हैरान होते हैं। पूछते हैं ये कैसा मनुष्य है? बिल्कुल। वो पूछते हैं ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। स्रोत कहता है कि ये दिखाता है कि वो उस पल यीशु की असल पहचान, उनके अधिकार को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। और एक और उदाहरण है शायद मत्ती 16 का। हाँ, मत्ती 16:8-11। वहां शिष्य रोटी लाने की चिंता कर रहे हैं। हाँ, वो भूल गए थे। हाँ, और यीशु उन्हें फरीसियों और सदूकियों के खमीर, मतलब उनकी गलत शिक्षाओं से सावधान कर रहे थे। और यीशु ने सीधे उनकी समझ की कमी पर उंगली उठाई। जी, उन्होंने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझते? तो यहाँ भी फोकस समझ पर है। तो इस व्याख्या के हिसाब से अल्पविश्वास का मतलब हुआ परमेश्वर के वचन की या यीशु की शिक्षाओं और उनकी पहचान की अपर्याप्त समझ, या शायद गलत समझ। सही कहा। और यहीं से बात आती है विश्वास के असली स्रोत पर। कहाँ से आता है विश्वास? रोमियो 10:17 वो कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि सच्चा बाइबल आधारित विश्वास हमारी अपनी भावनाओं या अनुभवों पर नहीं टिकता, बल्कि वचन पर। हाँ, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने और उसे समझने पर टिका होता है। इब्रानियों 11:1 भी तो कुछ ऐसा ही कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बिल्कुल। और स्रोत पूछता है कि ये प्रमाण या निश्चय आता कहाँ से है? कहाँ से? जवाब है परमेश्वर के वचन से। और फिर उसी अध्याय का पद 3 कहता है, विश्वासी से हम जान जाते हैं। अच्छा, यानी विश्वास समझ की तरफ ले जाता है। जी, विश्वास समझ लाता है, और शायद इसी समझ में बढ़ने को विश्वास में वृद्धि कहा गया है। जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए कहा 2 कुरिन्थियों 10:15 में। हाँ, वो तो पहले से संत थे, विश्वासी थे, पर पौलुस आशा करते हैं कि उनका विश्वास बढ़े। और थिस्सलुनीकियों के बारे में भी लिखा है। जी, 2 थिस्सलुनीकियों 1:3 में कि उनका विश्वास अत्यंत बढ़ता जाता था। तो स्रोत के नजरिए से
ये कोई इमोशनल हाई नहीं था, नहीं। बल्कि ये परमेश्वर के वचन की उनकी समझ का गहरा होना था। और स्रोत वचन की विश्वसनीयता को, मतलब जो लिखा है, हम्म। उसे व्यक्तिगत अनुभव या भावनाओं से कहीं ऊंचा रखता है ना। बिल्कुल। लूका 16 वाली कहानी याद है, वो धनी व्यक्ति वाली? हाँ, जो नरक में था। हाँ। वो सोचता है कि अगर कोई मरा हुआ आदमी जी उठकर उसके भाइयों के पास जाए तो वो मान लेंगे। लेकिन इब्राहिम का जवाब? इब्राहिम कहते हैं उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। मतलब परमेश्वर का लिखा हुआ वचन काफी है, अनुभव की जरूरत नहीं। और 2 पत्रस 1 में भी पत्रस कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ, वो और भी साफ है। पत्रस अपने उस अद्भुत अनुभव का जिक्र करते हैं जब उन्होंने यीशु को रूपांतरित होते देखा। हाँ, पहाड़ पर। जी, लेकिन उसके तुरंत बाद वो कहते हैं हमारे पास जो भविष्यवाणी का वचन है वो इस घटना से दृढ़तर ठहरा। ज्यादा पक्का, अनुभव से भी ज्यादा। हाँ, अनुभव दमदार हो सकता है, पर वचन उससे भी ज्यादा भरोसेमंद है। और यिर्मयाह 17:9 की चेतावनी भी तो है। क्या? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ओहो। तो इसलिए सिर्फ भावनाओं पर, मन पर आधारित विश्वास वो भरोसे लायक नहीं हो सकता। और आखिर में उद्धार के निश्चितता का सवाल। स्रोत ने 2 तीमुथियुस 2:13 का जिक्र किया है। हाँ, वो कहता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब निकाला स्रोत ने? मतलब ये कि जब कोई एक बार सच्चे दिल से सुसमाचार पर, जैसा 1 कुरिन्थियों 15:3-4 में है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और जी उठे, उस पर विश्वास कर लेता है, हाँ। तो उसका उद्धार परमेश्वर की अपनी विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति की बदलती हुई भावनाओं पर या उसके विश्वास के उतार चढ़ाव पर नहीं। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो इन अंशों की ये व्याख्या हमें ये दिखाती है कि विश्वास शायद कोई मीटर पर नापने वाली चीज नहीं है, नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और उस पर भरोसा करने से जुड़ा है। हाँ, एक तरह की निश्चितता है जो वचन से आती है। और विश्वास बढ़ाना मतलब शायद वचन की समझ में और गहरा उतरना। बिल्कुल। स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है कि विश्वास का आधार हमारी बदलती भावनाएं या अनुभव नहीं, बल्कि परमेश्वर का अटल, न बदलने वाला वचन होना चाहिए। जी। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर विश्वास, जैसा स्रोत कह रहा है, मुख्य रूप से वचन की समझ पर आधारित है, तो क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता अपनी भावनाओं को टटोलने या उन्हें बढ़ाने की कोशिश करने में है, या फिर परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझने और उस पर मनन करने में है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।